नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है रोज़ाना रखने के शरई उज़र कि किन किन हालतों में रोज़ाना रखने की इजाज़त है। शरीयत मुताहरा ने अपने सारे अहकाम में बंदों की सहूलत और आसानी का पूरा लिहाज किया है और किसी भी मामले में उन पर बेजा मशक्क़त और तंगी में मुब्तला नहीं किया। इसलिए सफ़र हो या बीमारी, हमल हो या बच्चे को दूध पिलाना, भूख और प्यास की शिद्दत हो या हैज़ नफास, ज़फ़ और बढ़ापा हो या खौफ हलाकत, जहाद, बेहोशी, जुनून और दीवानगी, ये ऐसी बीमारी हैं कि जिनमें शरीयत ने रोज़ाना रखने की इजाज़त दी है। यानी कि ये सब रोज़ाना रखने के लिए शरई उज़र हैं। इन बातों की वजह से अगर कोई रोज़ाना रखेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, मगर बाद में जब उज़र जाता रहा तो इन छोड़े हुए रोज़ों का रखना फ़र्ज है। पाक में शाह फरमाया गया है, वमन शाहिदा मिनकुमुश शहर फलयुसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में पूरे करें। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। नंबर 1, मुसाफिर। फर से मुराद शरई सफ़र है, यानी कि इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहाँ तक 3 दिन की राह का सफ़र हो, तो मुसाफिर को हालत सफ़र में रोज़ाना रखना जायज़ है। अलबत्ता जिस सफ़र में मुशक्क़त ना हो उसमें रोज़ा रखना अफजल और मुस्तहब है। मुसाफिर हालत सफ़र में छोड़े हुए रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखकर गिनती पूरी कर सकता है। नंबर 2, बीमारी। अगर रोज़ा रखने से किसी बीमारी के पैदा हो जाने का अंदेशा हो या ये ख्याल हो कि दवा या ग़िज़ा ना मिलने बीमारी बढ़ जाएगी या देर में सेहत हासिल होगी, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ाना रखने की इजाज़त है, लेकिन ऐसा ख्याल करने की कोई माकूल वजह होनी चाहिए, यानी कि इसकी या ज़ाहिरी निशानी पाई जाती हो या इसका कोई ज़ाती तजर्बा हो या किसी मुसलमान तबीब ने कि जिसकी राय अवाम खास में वज़नी समझी जाती है उसकी खबर दी हो। नाकाबिले एतमाद डॉक्टर के कहने पर रोज़ा तोड़ दिया तो खामखा गुनाह कमाया और कफारा भी देना लाजम आएगा। इसी तरह वह ख्याल की वजह से भी रोज़ा तर्क कर देना जायज़ नहीं। सेहतमंद होने के बाद छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। हैज़ नफास। औरत के लिए हैज़ नफास की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इन दोनों हालतों में नमाजें तो बिल्कुल माफ़ है, नमाजों की क़ज़ा नहीं, लेकिन रमज़ान मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज है। नंबर 4, खौफ हलाकत। भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक होने का अंदेशा हो या नुकसान अक्ल का अंदेशा हो तो रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा रखे। नंबर 5, रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो ऐसे शख्स को इख्तियार है कि रोज़ा ना रखे। नंबर 6, हामला और दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी जान या बच्चे का सही अंदेशा है तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा ना रखे, यानी कि हामला को गालिब गुमान हो कि रोज़ा रखेगी तो इसे या बच्चे को नुकसान पहुँचेगा, तो इसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है, बाद में क़ज़ा रखे। इसी तरह दूध पिलाने वाली को भी ये गालिब गुमान है कि रोज़ा रखने की हालत से उसे शदीद नुकसान पहुँचेगा, मसलन कि दूध खुश्क हो जाएगा या बच्चा दूध से तड़पेगा या खुद जान का खतरा है, तो इसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। ज़ईफ़ी और बढ़ापा। ऐसा बूढ़ा आदमी कि जिसकी उम्र ऐसी हो कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जाएगा और वो रोज़ा रखने से आजिज़ हो, यानी कि ना अब रख सकता है ना ही आइंदा उसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोज़ा ना रख सकेगा, तो उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में सदका फ़ितर की मिक़दार किसी मिस्कीन को दे दे, और यही बेहतर है। मसला है कि ऐसा बूढ़ा आदमी चाहे मर्द हो या औरत गर्मियों की वजह से रोज़े नहीं रख सकता, मगर सर्दियों में रोज़े रख सकेगा, तो अब रोज़े छोड़ दे और इनके बदले के रोज़े सर्दियों में रखे। अगर फिदिया अदा करने के बाद मरीज़ की सेहत अल्लाह ताला ने बहाल कर दी है तो रोज़ों की क़ज़ा अब वाजिब होगी, और जो फिदिया अदा कर चुके हैं सदका नफल होकर रह गया, इसका अजर सवाब भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जुनून और दीवानगी। अगर किसी पर जुनून तारी हो जाए और उसमें किसी वक्त अफाका ना होता हो तो इस सूरत में रोज़े बिल्कुल माफ़ है, ना क़ज़ा है ना ही फिदिया वाजिब होगा। अलबत्ता अगर किसी वक्त
جنون میں فاقہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ جہاد، اگر دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھ لے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس پر رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے تو اس کے رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے، اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا روزے بعد میں رکھ لے۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، یہ درست نہیں۔ روزہ نہ رکھنے کی طاقت نہ ہونا ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی کی وجہ سے، لیکن شریعت میں نہ کم ہمتی کا اعتبار ہے نہ ہی شیطانی وسوسوں کا کوئی لحاظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک کے روزے صحت تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔